हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग UPSSC मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं। टोटल लेक्चर की बात करें तो अभी तक टोटल 11 लेक्चर हो गए हैं और आज का जो लेक्चर है आपका 12 नंबर का लेक्चर है। 12 नंबर के लेक्चर की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग से महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी एग्जाम की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग से 3 से 4 प्रश्न मिल ही जाएंगे। तो जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लेक्चर को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो भी पॉइंट यहाँ पे बताए जाते हैं उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि जल्द से जल्द आपकी जो लाइव क्लासेस हैं उनको स्टार्ट किया जा सके। फ्रेंड्स, एक बात और जान लीजिए, अगर आप इस लेक्चर को ले रहे हैं और इस लेक्चर को लेने के बाद आप टेस्ट देना चाहते हैं तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली रात 10 बजे टेस्ट पोल लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप रोज़ रात 10 बजे यहाँ पे जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली मुख्य सेवका के लिए पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो जो आपका ऑप्शन है 1990, 1991, 1992, 1993। तो आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन है ये आपका सन 1992 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा, ठीक है। अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसमें जो भी आपके महिला संबंधित कानून बनाए जाते हैं उनके बारे में बताना होता है और साथ साथ में जो महिला संबंधी सुरक्षा होता है उन चीज़ों को भी यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग में किया जाता है, ठीक है। तो आपकी जो महिला की संबंधित सूचनाएं हैं, जो भी आपके कानून बनते हैं, ये सब चीज़ों का जो भी गठन होता है आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे सेकंड नंबर का है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है। यहाँ पे इस हो गया है, यहाँ पे किस रहेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है। संवैधानिक निकाय है, असंवैधानिक निकाय है या फिर आपका संविधिक है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है ये आपका एक संविधिक निकाय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ना तो ये आपका संवैधानिक है ना भी आपका यहाँ पे असंवैधानिक है, यानी कि ये संविधिक है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए कि संविधिक क्या होता है। तो जो संविधिक होता है इसका मतलब है कि इसका जो स्थापना है ये आपके संसद के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। अगर एक प्रश्न और आ जाता है कि आपका किस अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका गठन किया गया है। इसका जो गठन है आपका 1992 में किया गया है। ये एक आपका संविधिक यहाँ पे क्या है, ये एक प्रकार का संविधिक निकाय है, ठीक है। क्या है, आपका एक संविधिक निकाय है, ठीक है। यानी कि इसका जो स्थापना है ये आपके संसद के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए भैया आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3 नंबर का है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो जो आपका ऑप्शन है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे सी वाला जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है ये आपकी केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा गलत है, संसद के द्वारा भी गलत है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है और आपका 10 है। तो जो सही आंसर जाएगा इसका आपका बी वाला जाएगा, यानी कि कुल संख्या जो होती है आपकी कितनी होती है, 6 होती है। यानी कि आपका एक अध्यक्ष होता है और आपके कितने 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं और आपका यहाँ पे एक अध्यक्ष होते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं आपके, 6 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सदस्य होते हैं, सदस्य के क्या होते हैं, एक सचिव भी होता है बट इनको सदस्यता नहीं दी जाती। यानी कि ये जो सचिव हैं ये आपके जो सदस्य हैं इनके क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है। यह कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने अवधि की होती है। यानी कि जो आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं इनका जो कार्यकाल है ये कितना होता है। 2 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है या फिर निर्धारित नहीं है। तो ऑप्शन सही जाएगा यहाँ पे बी वाला, 3 वर्ष होता है। यानी कि जो आपके राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनेंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो केवल 3 वर्ष का होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है। 6 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि ये कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। भारती गिरी, रेखा शर्मा, जयंत पटनायक या फिर पारुल सिंह। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका जयंती पटनायक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी वो आपके जयंती पटनायक जी थी, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य को अपने पद
से कौन हटा सकता है, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य बनेंगे उन सदस्य को अगर किसी को हटाना है तो इसको कौन हटा सकता है, किसके पास इनका अधिकार है हटाने का। तो जो ऑप्शन हमारे दिए हैं उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे सी वाला, केंद्र सरकार इसको क्या कर सकती है, हटा सकती है। यानी कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य हैं इनको कौन हटा सकता है, तो इनको केंद्र सरकार हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करेगा। यानी कि अगर कोई भी रिपोर्ट जो बनाई जा रही है वार्षिक वाली राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, तो ये जो रिपोर्ट है किसको प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, संसद को या फिर केंद्र सरकार को। तो आंसर जो सही जाएगा आपका डी वाला सही जाएगा, केंद्र सरकार को, क्योंकि आपका जो केंद्र सरकार है यही यहाँ पे सब कुछ देख रहा है, इसी ने इसका गठन किया है। तो जो भी रिपोर्ट होगा आपको केंद्र सरकार के पास दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की एकमात्र अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार 2 वर्ष कार्य अवधि पूर्ण की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और बताने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की एकमात्र अध्यक्ष हैं जिन्होंने लगातार 2 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे कौन ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष पूरा कर लिया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका दिया है रेखा शर्मा, ललित शर्मा या फिर आपका ममता शर्मा। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे जाएगा, ये आपका यहाँ पे जाने वाला है कौन सा, यहाँ पे आपका सही जाएगा कौन सा, डी नंबर का जाएगा। यानी कि डी नंबर कौन है, गिरिजा व्यास जी हैं। गिरिजा व्यास जी क्या हैं, इन्होंने अपना जो वर्ष है 2 वर्ष यहाँ पे अपना शासनकाल किया है। तो गिरिजा व्यास यहाँ पे सही आंसर जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए कि जो रेखा शर्मा जी हैं, ठीक है, रेखा शर्मा जी हैं, रेखा शर्मा इस समय क्या हैं, दूसरी बार बनाई गई हैं। ठीक है, इन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन ये दूसरी बार अध्यक्ष बनाई गई हैं, तो ये भी अपना कार्य समाप्त ही कर लेंगी। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, बहुत लेट में आपका एग्जाम होता है, ऐसा नहीं होगा मतलब, तो 2 लोग यहाँ पे हो जाएंगे जिन्होंने अपना कार्यकाल 2 बार पूरा कर लिया है। ठीक है, तो गिरिजा व्यास जी जो है ना, ये आपकी क्या है, ये इन्होंने अपना जो अध्यक्षता है ये 2 बार किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे कार्य पूछा गया आपके राष्ट्रीय महिला आयोग का। तो जो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, जेल अथवा महिला सुधार गृह का निरीक्षण करना, महिलाओं को संविधान या अन्य कानून के अंदर प्रदान किए गए रक्षा उपायों का पुनर्लोकन करना, या फिर महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सिफारिश करना। तो इसका जो सही आंसर जाएगा यहाँ पे आपका डी वाला जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन सा सही जाएगा, उपयुक्त सभी जाएगा, क्योंकि जो आपका महिला आयोग का कार्य है ये तीनों है। यानी कि जेल अथवा जो महिला गृह सुधार है, ठीक है, इसका निरीक्षण ये कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका जो भी महिला को संविधान या जो कानून के अंदर प्रदान किया गया है, ठीक है, उन चीज़ों को क्या करना है, पुनर्लोकन करना है, और साथ साथ में जो आपकी महिला की दशा है उसको सुधारने के लिए ये सिफारिश भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए भैया आते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न पे। 11 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन निम्नलिखित में से कौन सी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि वर्तमान से आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। ममता शर्मा, जागृति सिंह, रेखा शर्मा या फिर गिरिजा व्यास। सही आंसर यहाँ पे रेखा शर्मा से जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो ये है अपना दूसरा यहाँ पे अध्यक्षता वाला कार्यकाल बिता रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रेखा शर्मा इस समय क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है। यह कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कैसे किया गया है। यानी कि आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन है ये कैसे किया गया है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, संविधान संशोधन करके, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा, या फिर संसद द्वारा एक पास अधिनियम द्वारा। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका कौन सा जाएगा, यहाँ पे डी वाला जाएगा, क्योंकि जो आपका ये राष्ट्रीय महिला आयोग है इसको संसद द्वारा पास एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है। 13 नंबर का जो प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन कौन निर्धारित करता है। यानी कि जो भी आपके सदस्य बनाए गए हैं और आपके जो अध्यक्ष हैं इनका वेतन कौन निर्धारित करेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके दिए हैं राष्ट्रपति, संसद, केंद्र सरकार या फिर राज्यपाल। तो इसका जो सही आंसर जाएगा केंद्र सरकार। हमने बताया है कि केंद्र सरकार ही इसका क्या किया है, निर्माण किया है। तो जो भी वेतन डिसाइड करेगा ये आपका केंद्र सरकार ही करेगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 14 नंबर का जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, मुंबई, पटना, हैदराबाद। सही आंसर आपका नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय स्थित है। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है।
ये कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी सदस्यों को प्रमाणित किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग है सभी सदस्यों नहीं सभी आदेशों को प्रमाणित किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि कोई भी आदेश अगर यहाँ पे आया है तो उसको प्रमाणित कौन करेगा, अध्यक्ष द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, सचिव द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो सही आंसर जाएगा आपका सचिव के द्वारा, क्योंकि जो अध्यक्ष जो सदस्य हैं इनका जो अधिकारी होता है आपका कौन होता है, यहाँ पे सचिव होता है। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे प्रमाणित करना है आदेशों को वो कौन करेगा, सचिव करेगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का है। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य कितनी आयु तक पद धारण कर सकते हैं, यानी कि आपके जो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य हैं ये अपना जो सदस्यता है कितने वर्षों तक मतलब कि कर सकते हैं, 60 वर्ष की आयु में, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष की उम्र में। तो जो सही आंसर जाएगा आपका सी वाला, 65 वर्ष की आयु तक ये अपना सदस्यता यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, ये अपना यहाँ पे सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ये अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में असत्य कथन बताइए, यानी कि आपका जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसके यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से एक जो कथन है वो आपका क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन भैया। ऑप्शन हमारा यहाँ पे है राष्ट्रीय महिला आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो ये तो आपका सत्य है, मतलब कि यहाँ पर असत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक विधायी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सुझाव बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं, तो यही आपका गलत जाएगा। ठीक है, डी नंबर की अगर बात करें तो डी नंबर का है राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है, तो ये भी सही है, यानी कि केंद्र सरकार पर निर्भर है। ठीक है, विधायी शक्तियाँ नहीं प्राप्त हैं। और एक आपका क्या है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सही जाएगा वो आपका सी वाला जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के सुझाव बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं, तो ऐसा ये नहीं है, गलत है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो भी है 17 नंबर के प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, यही आपका लास्ट था। और आपको जितने भी प्रश्न सॉल्व कराए गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, या फिर जो आपका PDF है ये आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। टेस्ट देने के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करना होगा, चैनल और ग्रुप दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट जो है आपका रात 10 PM पे लिया जाता है। ठीक है, जो प्रश्न आपके पूरे दिन में सॉल्व किए जाते हैं आपके मुख्य सेवका के संबंधित से, वही आपके प्रश्न टेस्ट में लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जल्द से जल्द हमारी जो लाइव क्लासेस है उसको स्टार्ट किया जा सके। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।